नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, हिंदी की एक नई और बहुत ही धमाकेदार क्लास लेकर मैं आप सबके बीच पुनः उपस्थित हूं। और दोस्तों, ये जो क्लासें आज से आपकी प्रारंभ होने वाली हैं, अभी तक जितनी भी क्लासें हिंदी की आपने देखी होंगी, सबसे शानदार क्लासें आपकी यहाँ पर प्रारंभ होने वाली हैं। और दोस्तों, ये हमारी पहली क्लास है। दोस्तों, इस क्लास के बारे में जान लीजिए कि ये क्लास टारगेट करेगी यूपी पुलिस जेल वार्डर की जो भी तैयारी कर रहे हैं, फायरमैन की, घुड़सवार की जो यहाँ पर नई वैकेंसी आई हैं, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और जो यूपी पुलिस की, आपके यूपीएसआई की, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, यूपी लेखपाल की तैयारी लंबे समय से कर रहे हैं, सभी के लिए दोस्तों ये आपका कैप्सूल का कार्य करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो सारे लोग सब कुछ छोड़कर आप इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों, इस क्लास के बारे में जान लीजिए कि अब आपको ये जो क्लासें रहेंगी, ये एमसीक्यू टेस्ट रहेंगी। कहने का मतलब कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं कराए जाएंगे, ये क्वेश्चन चैप्टर बेसिस कराए जाएंगे। और यही इस क्लास की खासियत है। दोस्तों, यहाँ पर जब आपको क्या करना है, आपको जो चैप्टर बेसिस जो क्वेश्चन जब आप उसको कर लेंगे और क्वेश्चन अगर आप याद कर लेंगे, तो चैप्टर बेसिस में जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसे आसानी के साथ कर लेंगे। और बाद में मैं आपको एक मिक्सअप करके भी टेस्ट बीच बीच में लेता रहूँगा, जैसे कि सभी जितने चैप्टर सबको मिक्स करके एक टेस्ट, तो वो टेस्ट भी आपको लेता रहूँगा। और यहाँ पर चैप्टर बेसिस जो क्वेश्चन चलते रहेंगे, इस सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको नोट करके आपको एक यहाँ पर नोट्स बनाना है, आपको लिखते चलना है और सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। और इसलिए दोस्तों, इस क्लास को आप से ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी मैं इसके नए वीडियो को डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलो दोस्तों, आज से क्लास को प्रारंभ करते हैं, जहाँ पर हम देखने वाले हैं वर्णमाला से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि जो ज्ञा है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है। दोस्तों, ये जो ज्ञा वर्ण है, ये किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है। आपके पास दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन पर मैं आपको 4 से 5 सेकंड का समय दूंगा, जिससे आप भी अपनी तैयारी को परख सकें कि आप इतनी समय से तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची हुई है। उसके बाद मैं आपको उत्तर बता दूंगा। जो क्वेश्चन आते हैं वो तो आपके लिए रामबाण का कार्य करेगा, और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसको दोस्तों आपको क्या कर लेना है, उसको दोस्तों अपनी जो आप नोट्स बनाएंगे उसमें नोट कर लेना है। और आपको 2-3 बार इन क्वेश्चनों को पढ़ना है, जिससे क्वेश्चन आपको याद हो जाए। अगर ये सारे क्वेश्चन जितना मैं आपको कराऊंगी, ये सारे क्वेश्चन अगर आपने याद कर लिए, समझ कर चलिएगा कोई भी एग्जाम हिंदी का होगा, आप उसमें 90% मार्क आप अपनी आसानी के साथ कर लेंगे। इस बात को समझ कर चलिएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है। तो दोस्तों, आपका यहाँ पर 4 विकल्प हैं, इसमें से तो आपका ऑप्शन बी, ये ज जो है इस प्रकार से, और ये आपका ये है इया। तो इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, आपका दोस्तों ज्ञा बनता है। याद रखेंगे एक प्रकार क्या है, एक प्रकार ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है कि 2 व्यंजनों के संयोग से मिलकर बना हुआ है। इस बात को आप समझ कर चलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा होता है। दोस्तों, जो आपका हिंदी का जो वर्णमाला का चैप्टर होता है, जो वर्णमाला का चैप्टर होता है, उसमें विशेष क्या होता है, उसमें विशेष ये होता है, उसमें एक होता है अघोष और एक होता है आपका सघोष। ये दोनों दोस्तों क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक होता है आपका अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। तो ये चारों जो चीज़ें होती हैं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चारों आपको पते होने चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आज के लिए आप इतना जान लीजिए कि जो अघोष व्यंजन होते हैं क्या होते हैं, ये प्रत्येक वर्ग जो होता है उसका पहला और दूसरा वर्ण जो होते हैं, ये होते हैं अघोष, और तीसरा, चौथा और पाँचवा ये होते हैं सघोष। और अल्प प्राण क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं पहला, तीसरा और पाँचवा, और महाप्राण होते हैं दूसरा और चौथा। ये दोस्तों आप इसको याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, जिससे भी करना हो आप कर लीजिए। देखिए, तो यहाँ पर पूछा गया था अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष वर्ण के बारे में बताया कि पहला और दूसरा प्रत्येक वर्ग का। तो यहाँ पर देखिए ब, तो ये दोस्तों प वर्ग का व्यंजन है, प वर्ग का, और प वर्ग का ये प, फ, ब, ये तीसरा है। तो तीसरा तो क्या होता है, आपका सघोष होता है, पहले दूसरा घोष होता है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा है ज, दूसरा क्या है दोस्तों आपका ज है, ये आपके च वर्ण का है, च, छ, ज, ये भी तीसरा अक्षर है, ये भी नहीं होगा। इसके बाद है ह, इसके बाद क्या है दोस्तों, इसके बाद है आपका ह। तो ये दोस्तों आपके जो है इसको भी छोड़ दीजिए, इसके बाद सा पे आ जाइए। ये दोनों दोस्तों क्या जानते हैं, ये दोनों क्या है आपके, ये जो दोनों आपके सारे ये ऊष्म व्यंजन है। क्या है, ऊष्म व्यंजन है। स, ख, स, ह, ये दोस्तों 4 आपके व्यंजन होते हैं। स, यहाँ पर देखिए, स, ख, स, ह, ये जो चारों व्यंजन होते हैं ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। और इसमें जो दोस्तों आपका स, ख, स ये 3 होते हैं, ये 3 तो आपके सघोष होते हैं। और जो आपका ह होता है, ये ह, ये क्या होता है, ये आपका दोस्तों आपका अघोष होता है। तो इसमें आपके अघोष वर्ण पूछा गया था, तो इसमें आपका ह जो है ये तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक वर्ग जो होता है उसका पहला और दूसरा वर्ण आपका अघोष होता है,
और जो हा है ये भी आपका अघोषण होता है। और दोस्तों जो आपका अंतःस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, व, ये सारे भी आप क्या होते हैं, ये सारे भी आपके अघोष होते हैं। तो अघोष के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। और सघोष के बारे में याद रखनी है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा, तीसरा और चौथा, नहीं तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये क्या होते हैं, ये आपके सघोष होते हैं। और जो स, ख और स है ये तीनों भी आपके सघोष होते हैं। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सी विकल्प सही हो गया। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों इस क्लास के बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होने वाली है कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराए जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन के सिर्फ आपको आंसर नहीं बताए जाएंगे, आप आंसर कर लीजिए। उसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी हो सकती हैं उन सब के बारे में आपको यहाँ पर कराया जाएगा। तो आपको नोट्स लेकर बैठना है और जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताइए, जैसे आपको बताया घोष के बारे में कैसा कैसा है, तो आपको सबको लिख कर चलना है। वीडियो को पॉज करते चलिए और लिखते चलिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो घ है का उच्चारण स्थान कौन सा है। जो घ है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है। दोस्तों उच्चारण स्थान का एक वीडियो मैंने आपका पर्टिकुलर वीडियो आपको डाला है। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लाइन में जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। आपके 5 से 6 मिनट का आपका पूरा वीडियो है, 5 से 6 मिनट का, और उसमें आपको पूरा बताइएगा कि किसका उच्चारण स्थान क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों जो घ होता है ये क वर्ग का, ये क वर्ग का व्यंजन है, क वर्ग का। और क वर्ग का दोस्तों ये चौथा व्यंजन है और इसका उच्चारण स्थान क वर्ग का क्या होता है, आपका कंठ होता है। तो यहाँ पर विकल्प हो जाएगा। और दोस्तों ये चौथा है तो क्या होगा बता दीजिए कि ये घोष है कि आपका ये घोष है कि अघोष है। दोस्तों याद रख लीजिएगा कि सघोष को घोष भी कहते हैं। तो बताइए कि घोष है कि अघोष है। तो दोस्तों आपको बताया था कि पहला और दूसरा ये दोनों तो अघोष होते हैं, लेकिन तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होता है। तो ये तो हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा सघोष। और यहीं पर अगर मैं आपसे पूछ ले कि ये अल्प प्राण है कि महाप्राण, तो आप क्या बताएंगे। तो दोस्तों आपको बताया था कि पहला, तीसरा और पांचवा ये होते हैं अल्प प्राण, और चौथा और आपका दूसरा और चौथा क्या होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके होते हैं महाप्राण। तो ये क्या है, आपका चौथा है। तो ये क्या होगा, ये दोस्तों आपका महाप्राण होगा। तो इतनी बातें जानकर ऐसे अगर आपसे पूछ लेता कि क्या है, सघोष है कि अघोष है कि सघोष है, तो आपको बताना होता है कि ये सघोष है। और प्राण में पूछ लेता तब क्या है, तब महाप्राण है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। दोस्तों कोई भी विषय अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है उसको आपको रटना नहीं है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे कहीं भी कोई भी शब्द, जैसे घा गया, हमने आप कल्पना कर लिया कि यार आप क्या होता है, ये क्या होता है आपका, ये आपका सघोष होता है, महाप्राण होता है, झटाक से निकाल लिया। ऐसे कोई भी शब्द अगर ढा आ जाए तो आपको समझ के चलिए कि ये कहाँ पर आ गया। आ जाए तो आप समझ चलिए ये क्या है, ये इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। ये सब का आपको लगातार प्रैक्टिस करना होता है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करते हैं उतनी बार आपके दिमाग में ये आपके हमेशा के लिए यहाँ पर बैठ जाती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन कौन सा है। दोस्तों संयुक्त व्यंजनों की संख्या कुल आपकी 4 होती है। यहाँ पर आपके 4 विकल्प भी दिए गए, इसमें कौन सा क्या है आपका संयुक्त व्यंजन है ये आपको बताना है। दोस्तों पीछे के पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको ये आंसर दिया था। ये दोस्तों इसका विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ज्ञा। ज्ञा के बारे में बताया था कि ये संयुक्त व्यंजन है और इसके जो निर्माण हुआ है किससे हुआ है, ये आपके आधा ज और इया से मिलकर आपका ज्ञा बना हुआ है। क्या है प्रकार का, ये प्रकार का आपका संयुक्त व्यंजन है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में सीधे सीधे देखने को मिल सकते हैं। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। और वर्णमाला जो दोस्तों टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कुल 4 है। कितनी संख्या है, कुल दोस्तों आपकी 4 संख्या है। एक तो आपको ज्ञा के बारे में बता दिया कि आपका ज और ये मिलकर बनते हैं। एक जान लीजिए कि एक है आपका ख। क्या है प्रकार, ये जो ख बनता है आपका, ये सा ख से दूध पढ़ते हैं। ये जो होता है ये किससे मिलकर बना होता है, तो ये का दोस्तों खा नहीं होता है। ये देखिए यहाँ पर यही भूल हो जाती है कि आपका एक होता है दोस्तों आपका 6, और ये किससे मिलकर बना होता है, का और आपके ये आपके खा, इन दोनों से मिलकर आपका 6 बना हुआ है। और ये आपकी परीक्षा में पूछा भी गया। इसको वाटर मार्क कर लीजिए कि 6 किससे मिलकर बना हुआ है, तो का और खा से मिलकर बना हुआ है। अगर क्या होता है, एक दोस्तों होता है आपका त्र, जो त और रा से मिलकर बना हुआ है, और एक होता है आपका स्र, ये आपका स और रा के मिलने से बना हुआ है। तो ये और आपके जो जा था ये आपका किससे, ये आपके जा और इया से मिलकर बना हुआ है। जा और आपके किससे, जा और आपके इया से मिलकर बना। तो ये 4 हैं। जो आपका 6 है ये का और खा से मिलकर बना हुआ है। जो त्रा है ये ता और रा से, स्रा जो है सा और रा से, और जो आपका ज्ञा है, ये किससे, ये आपके किससे दोस्तों, ये आपके जा और इया से। तो ये बातें आपको चारों दोस्तों नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। चलिए आगे चलते हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। कौन सा वर्ण जो है उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं। सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन से वर्ग का जो शब्द होता है ये आपका दंत होता है। तो ये जो बताया कि उच्चारण स्थान का जो हमारा वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन लाइन मिल जाएगा, 4 से 5 मिनट वीडियो है, वहाँ पर आपको ये सारी बातें बताई गई हैं। तो वहाँ पर आपको बताया कि जो त वर्ग होता है इसके जो 5 वर्ण होते हैं ये आपके क्या होते हैं, ये आपके दंत होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा त वर्ग का व्यंजन नहीं होगा वही आपका उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं होगा। पहला है ता, ये तो त वर्ग का ही है। दूसरा है ना, तो ये त थ द ध न, ये आपके त वर्ग का 5वां व्यंजन है, ये भी त वर्ग का है। इसके बाद है द त थ द, ये आपका तीसरा अक्षर है आपके त वर्ग का, ये 5वां अक्षर है, और ये आपका त वर्ग का पहला अक्षर। तो ये तीनों त वर्ग के हैं, लेकिन ये जो ट है ये क्या है, ये आपके ट वर्ग का व्यंजन है। कि कौन से वर्ग का, ये है का ट वर्ग का व्यंजन है। इसका उच्चारण स्थान आपका दंत नहीं होगा। इसका क्या होगा दोस्तों, तो जो आपका ट वर्ग होता है इसका उच्चारण स्थान आपका मूर्धा होता है। क्या होता है आपका, ये आपका मूर्धा होता है, याद रखेंगे। और त द और आपका ना, इन तीनों का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो इन तीनों का उच्चारण स्थान आपका दंत होगा, क्योंकि त वर्ग का आपका दंत होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों मोटी मोटी बात याद रख लीजिए कि जो आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका दोस्तों जो क वर्ग होता है, क वर्ग, इसका उच्चारण स्थान क ख ग घ अंगा, ये 5 वर्ण, इसका उच्चारण स्थान होता है आपका कंठ। जो आपका च वर्ग होता है इसका उच्चारण स्थान होता है दोस्तों आपका तालु। और दोस्तों आपका जो ट वर्ग होता है इसका उच्चारण स्थान होता है आपका मूर्धा। और दोस्तों क्या होता है, जो आपका त वर्ग होता है इसका उच्चारण स्थान होता है आपका दंत। और दोस्तों जो आपका प वर्ग होता है इसका उच्चारण होता है आपका ओष्ठ। और जो कुछ विशेष जानकारियां हैं आपके कौन से स्वर का व्यंजन कहाँ से उठता है और यार अलावा इन सब के बारे में वीडियो बताया गया, तो डिटेल तरीके से वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर इतनी बातें आपको याद रखना है। तो ये आपको जान के कौन सा दंत नहीं है, तो आपका ये ट नहीं, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान आपका मूर्धा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अमानक वर्ण है। तो कौन सा अमानक वर्ण है, आपके पास देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से कौन सा अमानक वर्ण, जो वर्ण है ही नहीं। दोस्तों ख तो आपने देखा है कि क वर्ग का ये दूसरा अक्षर होता है। घ भी आपने देखा है कि ये क वर्ग का चौथा अक्षर होता है। भा भी आपने देखा है कि ये आपके प वर्ग का आपका चौथा अक्षर है, प वर्ग का। तो ये आपने कभी नहीं देखा होगा, ये जो सब लिखा है पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो यही आपका क्या है, ए प्रकार का अमानक वर्ण है। दोस्तों ख की बात करेंगे तो इसका उच्चारण स्थान आपका कंठ है। घ की बात करेंगे तो इसका उच्चारण स्थान आपका कंठ है, क्योंकि ये क वर्ग के हैं। और जो भ है इसका उच्चारण स्थान क्या है आपका ओष्ठ है, क्योंकि ये जो प वर्ग का मेंबर है, तो प वर्ग के मेंबर का उच्चारण स्थान क्या होता है आपका ओष्ठ होता है। इसी प्रकार दोस्तों आपको प्रैक्टिस जारी रखना है। जितने भी ऑप्शन मिले ऑप्शन के बारे में देख लीजिए कि इसके बारे में मुझे क्या क्या पता है, और उसको आपको जितनी बार आपको पढ़ना होगा, जितनी बार आप उसको पढ़ते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, आपके दिमाग में आपका यहाँ पर बैठता जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन है कि जो 6 वर्ण है किससे के योग से बना है। दोस्तों पीछे मैंने आपको जब पूरा बताया था संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, तो आपको बताया कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। एक है दोस्तों आपकी 6, एक है दोस्तों आपके ज्ञ, एक है आपका त्र, एक है आपका स्र। उसमें आपको मैंने बताया इस 6 के बारे में, पीछे मैंने आपको बताया सारे वर्णों के बारे में बता दिया किसके योग से बने हुए हैं। तो जो आपको 6 है आपको बताया था कि आपका ये क्या होता है, आपकी क और इसे, क और आपके स से बना हुआ है, क और खा से पढ़ते हैं, क और खा से मिलकर बना हुआ है, क्या आपका आपके 6 बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके यूपी टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है, और सिर्फ यूपी टीजीटी ही नहीं बहुत सारे परीक्षाओं में आपके पूछा गया है। यूपी एसआई को ले लें, यूपी लेखपाल को ले लें, जितनी भी वैकेंसी होती है सारे क्वेश्चन में मैंने इसको कई बार रिपीट होते देखा है। तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन अंदर चलेंगे कि हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है। जो हिंदी वर्णमाला है इसमें स्वरों की कुल संख्या कितनी है, आपके पास ऑप्शन है 10, 12, 11, 13। तो बताइए दोस्तों ये बीएड की इंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं और कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं कि हिंदी वर्णमाला जो होती है इसमें स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों को पता है इससे उत्तर क्या होगा। दोस्तों इससे उत्तर हो जाएगा कि हिंदी में जो स्वर हैं इनकी संख्या कितनी है, आपकी 11 है। कितनी है दोस्तों, आपकी 11 है। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को वाटर मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछा गया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित, और कौन कौन से स्वर हैं ये तो आपको पता है, इसमें विशेष जानकारी आपको देनी नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, कौन सा स्वर नहीं है। यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन है, बहुत ही दोस्तों क्या है आपका, बहुत ही दोस्तों ये निम्न क्लास का क्वेश्चन है, मतलब सबको पता है। आप 1-2 के बच्चों क्लास के बच्चों के भी पूछ लेंगे तो उनको भी पता है कि कौन सा स्वर नहीं है। अ स्वर है, उ स्वर है, ए स्वर है, आपका जो ज है ये स्वर नहीं है। क्या है आपका ज स्वर नहीं है, ये आपका जो च वर्ग होता है इसका दूसरा मेंबर है। इसका उच्चारण स्थान पूछ लेता तो इसका उच्चारण हो जाता तालु। क्या हो जाता, आपका तालु हो जाता। तो यहाँ के बारे में आप जान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है। ट वर्ग का कौन सा नहीं है। दोस्तों ट वर्ग में आपके 5 अक्षर आते हैं, आपको बताया कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, बता दीजिए।
इसी प्रकार से दोहराने का तरीका है। ट वर्ग आए तो तुरंत आपको तय करना चाहिए कि इसका उच्चारण समझो कि आपको मूर्धा है। जितनी बार दोहराते रहेंगे उतनी बार याद चलेगा। तो बार बार मैं आपको जब भी शब्द आ रहा है आपको बताते हैं, उच्चारण स्थान याद कर लीजिए। एक या दो परीक्षाओं में क्वेश्चन अवश्य पूछ जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन आपके सभी परीक्षा में पूछ जाते हैं। तो ट वर्ग का 5 वर्ड है ट ठ ड ढ। यहाँ पर देखते हैं कौन सा नहीं है। ये बहुत ही दोस्तों आपके बहुत ही निम्न क्वेश्चन है। ठ तो भी है, ड तो भी है, ऋणा भी है। ये दोस्तों घ ही नहीं हो क्योंकि ये क वर्ग का मेंबर है और क वर्ग का आपका चौथा मेंबर है। इसका उच्चारण स्थानों का कंठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। अभी अब आपको आया था कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो तुरंत बता दीजिए स्वरों कितनी है। बिल्कुल सही 11 है। तो यहाँ पर पूछा गया कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपके पास ऑप्शन है 32, 34, 33, 35। दोस्तों व्यंजनों की संख्या कितनी है, आपका 33 है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। इसमें 25 तो क्या है आपके क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो ये 25 तो यहाँ पर हो गए। 4 हो जाते हैं आपके अंतःस्थ, 11 लावा। उसके बाद आपके 4 हो जाते हैं किसमें, 25 4 29, 29 उसके 29 के बाद 4 हो जाते हैं आपके उसमें। 4 किसमें जाते हैं, वो आपके ऊस व्यंजन हो जाते हैं, स ख स ह। तो 25 4 29, 29 4 33 ये हो जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। आपके पास ऑप्शन है आ ब ज ड़। तो बताइए दूसरा उत्तर क्या होगा दोस्तों। ये बहुत ही दोस्तों सरल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक ही जो ऑप्शन है यही स्वर का है, कौन, आ। और ये तो सारे आपके व्यंजन के ऑप्शन है। तो ये तो यहाँ पर ऑप्शन से बहुत सरल क्वेश्चन कर दिया। पश्च स्वर के बारे में जान लीजिए दोस्तों। पश्च स्वर क्या होते हैं आपके, आ तो आपका ही है, ऊ होता है दोस्तों, बड़ा ऊ भी होता है आपका, फिर ओ होता है और आ होता है। ये क्या होते हैं, ये आपके पश्च स्वर होते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको जान लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए। तो खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है। आपके पास विसर्ग लगाकर, 2 खड़ी पाई लगाकर, खड़ी चौपाई को हटाकर कि 2 स्वर लगाकर। खड़ी पाई वाले दोस्तों व्यंजन होंगे, जैसे खड़ी पाई वाले आपके व्यंजन हैं। इसका संयुक्त रूप आपको बनाना है। संयुक्त रूप तो कैसे बनाना है, तो आपके पास तो याद होना चाहिए दोस्तों ये क्वेश्चन की खड़ी जो चौपाई होती है इसको हटाकर इसका संयुक्त रूप बनाया जाता है। याद रखिए दोस्तों क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में लिख लीजिए, आपकी परीक्षा में सीधे सीधे देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों जिस क्वेश्चन के बारे में आपको इंपॉर्टेंट जानकारी देना होगा उसके बारे में बता दूंगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन है कि विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विसर्ग का चिन्ह क्या होता है। तो विसर्ग का चिन्ह आपका ये होता है, ये। तो इससे बना हुआ शब्द कौन सा है, इससे बना हुआ शब्द कौन सा है, तो दोस्तों ये है आपका निःस्पृहा, निःस्पृहा, स्पृह, निःस्पृह, ये होगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्वर है, कौन सा वर्ण स्वर है। आपके पास मैंने ए ल क री। दोस्तों क्या है, बहुत ही सरल क्वेश्चन आपके आ गए हैं परीक्षाओं में, और ये क्वेश्चन सिर्फ आपके परीक्षाओं में देखने को भी मिले हैं। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन देखने को कभी कभी मिल सकते हैं। तो इस प्रकार देख लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, आपका सभी को पता है कि आय हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन आता बनाता कि अगर आपसे पूछ लेता कि जो आय है ये किस प्रकार का आपका स्वर है, किस प्रकार का स्वर है, तो याद रखेंगे कि ये विवृत है। क्या आपका है, ये आपका विवृत है। कैसा स्वर है, तो एक प्रकार का विवृत स्वर है। दोस्तों विवृत स्वर की बात करते हैं तो विवृत स्वर होते हैं आपके आ, ए और औ, ये आपके विवृत स्वर होते हैं। और अर्ध विवृत स्वर होते हैं ए, आ, ओ और औ। तो इन प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो ये थोड़े हार्ड हो जाते हैं। और अगर इस प्रकार से पूछेगा कौन स्वर है, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। ये अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। अभी पीछे मैंने आपको बताया इस प्रकार के क्वेश्चन जब परीक्षा में देखने को मिलते हैं तो बहुत सारे कन्फ्यूजन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर बताइए दोस्तों अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। आपके पास ऑप्शन दोस्तों 4 हैं, ड़, या, सा, ट। अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि इसका विकल्प आपका बी हो जाएगा, या, र, ल और दोस्तों आपका व। ये चारों मैंने आपको क्या बताए थे, इन चारों के बारे में बताया था कि ये चारों आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। और को बताया था कि स, ख, स, ह ये क्या होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इतनी बातें मैंने आपको बताई थी। ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा। दोस्तों यारा लावा के बारे में इंपॉर्टेंट बात ये जान लीजिए कि जो यारा लावा है किस श्रेणी में आते हैं, तो ये आपके अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं, अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, और इंपॉर्टेंट बात है कि ये अल्प प्राण तो होते हैं, और अगर घोषत्व में पूछ रहे तो ये सघोष होते हैं। क्या होते हैं, ये आपके सघोष होते हैं।
याद रखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बातें कि अंतःध्वनि क्या होते हैं। तो आपके पूछ ले यार अलावा, अगर ये इसी में कोई वर्ण उठा ले कि ला को बताइए कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका उच्चारण स्थान याद रखना है, उच्चारण स्थान है ये याद रखना है कि ये घोषत्व के आधार पर कैसे घोष हैं, तो आपको सघोष हैं, और प्राण के आधार पर पूछ ले तो अल्प प्राण है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ला है, इसमें ला के बारे में इंपॉर्टेंट बात पूछते हैं कि ला किस प्रकार का आपका व्यंजन है। तो दोस्तों आपको पार्श्विक व्यंजन है। ये क्वेश्चन परीक्षा में दोस्तों बार बार देखने को मिला कि पार्श्विक व्यंजन है, तो ला है। क्या है आपका? ला है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि च छ वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ होता है। पीछे मैंने आपको बताया था। और दोस्तों जो उच्चारण स्थान वाला वीडियो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और ये वीडियो कितने समय का है आपका? 5 से 6 मिनट का, मात्र 5 से 6 मिनट का वीडियो है। और सारे उच्चारण स्थान जो डीप से डीप पूछे जाते हैं, आपसे स्वर के बारे में पूछ लिया, फिर आपके किसी के पूछ लीजिए हा का क्या उच्चारण स्थान है, बताने में उन्हें मुश्किलें हो जाएंगी। बताने में क्या हो जाएंगी? उन्हें मुश्किलें हो जाएंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये उच्चारण स्थान वाला वीडियो देख लेना है। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो है, जाकर अवश्य देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यहाँ पर आपसे उस प्रकार की अगर आप वीडियो देख लेंगे तो उच्चारण स्थान से क्वेश्चन परीक्षा में देखने को अवश्य मिलते हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपको यहाँ वीडियो में बताया था कि च छ का उच्चारण स्थान आपका तालु होता है। बताया था कि क वर्ग का उच्चारण स्थान आपका कंठ है। आपके च वर्ग का उच्चारण स्थान च वर्ग का है, तो ये आपका तालु है। ट वर्ग का है मूर्धा, उसके बाद आपका प वर्ग का है ओष्ठ, फिर आपका क वर्ग का कंठ है, त वर्ग का आपका दोस्तों क्या है? आपका दंत है। तो इतनी बातें तो मैंने इसी वीडियो में बताई, और उस वीडियो को जाकर देख लेंगे तो आपको बहुत ही दोस्तों आपको लाभ पहुंचाएगा। यहाँ पर दोस्तों आज का आपका अपना आखिरी क्वेश्चन है कि क ग फ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और अच्छे लेवल क्वेश्चन है कि ध्वनियाँ आपकी किसकी हैं, ये किसकी ध्वनियाँ हैं? संस्कृत की हैं, आपकी अरबी फारसी की हैं, अंग्रेजी की हैं, कि दक्षिण भाषाओं की हैं? तो याद रखेंगे कि ये अरबी फारसी की हैं। जहाँ पर दोस्तों ये आपका ये चिन्ह लगता है, इस चिन्ह को कहते हैं नुक्ता चिन्ह। कोई पूछ ले कि कौन सा चिन्ह है, अगर क्वेश्चन पूछ ले परीक्षा में, तो याद रखेंगे कि ये नुक्ता चिन्ह है। तो ये नुक्ता चिन्ह है, और ये जो नुक्ता चिन्ह जिसमें भी आ जाए वो आपके अरबी फारसी के स्वर होते हैं, अरबी फारसी की आपकी ध्वनियाँ होती हैं। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए आज हमने, लगभग कितने किए? लगभग दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन के एबव हमने क्वेश्चन आज किए हैं। और ये जो 20 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बारे में जो आपको एडिशनल फॉर्म दिए, जैसे कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दी। च के बारे में पूछा तो आपको बता दिए मूर्धा कौन से होते हैं, ओष्ठ कौन से होते हैं, कंठ कौन से होते हैं। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्म होते हैं। इस प्रकार से आपके लगभग 60 क्वेश्चन बन गए हैं। लेकिन इसके लिए आपको कैसे 60 क्वेश्चन बनेंगे? जैसा कि आपको नोट्स लेकर बैठना है, और सारे जितने भी एडिशनल पॉइंट दिए गए हैं सब आपको नोट कर लेना है। इस प्रकार के लिए दोस्तों ये क्लासें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। और दोस्तों आपके लिए मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि आपकी परीक्षा में मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैथमेटिक्स की हमारी क्लासें प्रारंभ हो चुकी हैं, और जो मैथमेटिक्स की क्लासें आपके एसएससी के लिए, आरआरबी के लिए, यूपीएससी के सीसेट की परीक्षाओं के लिए, यूपीएसआई के लिए, यूपी लेखपाल के लिए, डीआरडीओ के लिए, यूपी ट्रिपल के लिए, डीपी दिल्ली पुलिस के लिए, यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए, बैंक परीक्षाओं के लिए, जितनी भी परीक्षा होती है सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट क्लास मैथमेटिक्स की चल रही है। तो इस क्लास को भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आपकी मैथमेटिक्स की तैयारी होती रहेगी। 20 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। और दोस्तों अगर आप इतिहास की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी तक हमारी कुल 9 क्लासें अभी तक अपलोड हो चुकी हैं इतिहास की। ये 10वीं क्लास आपकी होने वाली है फिरोज तुगलक के बारे में। तो इस क्लास की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लाइन मिल जाएगी। ये सारी की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन लाइन मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको हिंदी, साइंस, जीके, हिस्ट्री, जियोग्राफी सारी क्लासें आपको मुफ्त तरीके से और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ाई जाती हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितनी भी यूट्यूब क्लासें सारी फ्री क्लास होती हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर कई सारी क्लासें जाकर अवश्य देखिएगा। और दोस्तों आप हमें फेसबुक और टेलीग्राम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों ये आपके जो उत्तर प्रदेश पुलिस बॉर्डर और फायरमैन के लिए जो हमारी नई क्लासें ये हिंदी की प्रारंभ हुई हैं, इसकी पहली क्लास यहाँ पर समाप्त होती है, जिसमें हमने वर्णमाला में पिछले परीक्षा में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हल कराए और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल फॉर्म भी दिए। और जो आपको बताया कि जो आपका उच्चारण स्थान का एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, डिस्क्रिप्शन लाइन में लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आपकी नेक्स्ट क्लासें भी आएंगी। हिंदी की द्वितीय क्लास, जिसमें आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा और एमसीक्यू टेस्ट कराया जाएगा। इसी प्रकार से अलग अलग चैप्टर के अलग अलग वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। चलो दोस्तों आज के लिए आपसे लेते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।